एक दिन एक छोटी लड़की अपने बैग में कुछ छिपा रही थी। अगले दिन एक पार्क में एक लड़का कैंडी से भरा थैला लेकर बैठा था। जब अनिका ने उन्हें देखा तो उसे वह कैंडी बहुत पसंद आई और उसने एक कैंडी उठा ली। वह एक कोने में गई और कैंडी का रैपर खोल दिया और कैंडी एक तरफ फेंक दी। लेकिन तभी उसकी नजर उस चमकदार रैपर पर ठहर गई। असल में अनिका को हमेशा चमकने वाली चीजें बहुत पसंद थी। तभी उसने गोल्डन गुब्बारा देखा और उसे वह बहुत पसंद आया। तभी अनिका अपनी परछाई से एक खतरनाक योजना बनाने लगी। कुछ समय पहले अनिका ने जो गोल्डन बैलून देखा था उसने तभी तय किया था कि उसे वह जरूर चाहिए। तभी अनिका और उसकी परछाई वहाँ पहुँचे तो गुब्बारे का मालिक डर गया और नीचे गिर पड़ा और ठीक उसी पल अनिका की परछाई ने गुब्बारे को पकड़ लिया और अनिका वहाँ से तेजी से दौड़ गई और उसकी योजना काम कर गई। वह बहुत खुश थी क्योंकि आखिरकार गुब्बारा उसके पास था। लेकिन जैसे ही उसने उसे अंधेरी जगह में रखा उसे एहसास हुआ कि बिना सूरज की रोशनी के वह गुब्बारा अब उतना नहीं चमक रहा। वह निराश हो गई। थोड़ी देर बाद वह फिर बाहर निकली और सूरज की ओर देखने लगी। वह उस रोशनी को बहुत चाहती थी। वह धीरे धीरे पेड़ की ऊंची टहनियों पर चढ़ी और उसने अपना चश्मा पहना और धीरे धीरे सूरज के करीब जाने लगी। उसकी परछाई उसे रोकना चाहती थी लेकिन अनिका मुस्कुराई और सूरज की ओर छलांग लगा दी। उसने सूरज को अपने बैग में रख लिया। अचानक आसमान में अंधेरा हो गया और अब केवल थोड़ी सी रोशनी अनिका के बैग के अंदर बची थी। कुछ देर बाद अनिका के बैग से सूरज बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन अनिका के पास उतनी ताकत नहीं थी कि वह उसे रोक पाए। बस अनिका देखती रह गई और सूरज फिर से ऊपर आसमान में लौट आया और थोड़ी देर बाद सब कुछ बदल गया। चूहे की परछाई अब कुत्ते के पास थी और बिल्ली की परछाई कबूतर के पास थी। अब सब कुछ उल्टा हो गया था और अनिका की अपनी परछाई एक भयानक राक्षस बन चुकी थी। डर के मारे अनिका दौड़ पड़ी। वह एक गहरी खाई में गिर गई लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। वह बहुत थक चुकी थी। फिर उसने आंखें बंद की और दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह बाहर आ गई और तभी उसने देखा कि उसकी परछाई वापस आ गई थी।